अच्छा है। ओके। आवाज आ रही है ना सबको बराबर से? किसी को कोई समस्या तो नहीं आवाज में? गुड। देखिए मैं बात कर रहा था इस स्टॉक के बारे में, देवयानी के बारे में। ठीक है, देवयानी आप भी बाय करना, क्योंकि ये स्टॉक अब ज्यादा डाउन नहीं है। क्योंकि ये मंथली ब्रेकआउट नीचे आ गया 140 तक, 136 तक आ सकता है मैक्सिमम। उसके बाद ये दोबारा चला जाएगा 200 की तरफ। क्योंकि इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी इसमें आती है। ओके। तो क्रूड ऑयल शॉर्ट करने की तैयारी में है। क्रूड ऑयल का हमने वैसे भी ट्रेड दिया हुआ है। ओके, 107 पहुंच गया, 110 का टारगेट था हमारा। तो घर पहुंच लो, ठीक है, खाना खा लूंगी। घर पहुंच लो, खाना खा लो। ओके है। चलिए, देखिए देवयानी के बारे में बता रहे थे हम आपको, ये स्टॉक आप बाय कर सकते हो। ठीक है, अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप देखिएगा। हमने इसमें 155 से डाली हुई है 3000 क्वान्टिटी। आपको डालना है तो जाना। देखिए अभी हमने बाय कराया था, आपको पता ही है, बंधन बैंक 200 रुपये से। अभी फिलहाल तो ये यहीं खड़ा हुआ है, कहीं गया नहीं है। 3 दिन से कंसोलिडेशन जोन में है। और ये बहुत जल्दी स्पीड में आपको 240 दिखेगा, सॉरी 255 दिखेगा यहाँ पर। देखिए जोमेटो ऑलरेडी बाय है 80 रुपये से सबके पास। फिलहाल तो ये डबल हो चुका है। स्क्रीन नहीं दिख रही है? हाउ इज पॉसिबल? बाकी सबको नहीं दिख रही है क्या? हमारी तरफ से तो सब कुछ ओके है सर, आप अपना देखिए क्या दिक्कत आ रही है। देखिए इंडेल को बढ़िया रिजल्ट के बाद गिरा था, बट मैं इसमें अभी बाइंग नहीं किया हूँ। ये भी अच्छा है। इसको बाय करना बहुत रिस्की है यहाँ पर, इस पोजीशन पर। मैं इसको देखो बाय करने की जो प्लानिंग कर रहा हूँ वो यहाँ पे कर रहा हूँ, इस वाली पोजीशन पर। समथिंग इज यहाँ पर, या तो ये यहाँ मिले, या फिर मेरे को 300 के प्राइस में मिले। इतना ऊपर मैं बाय नहीं करूंगा इसको। ओके, आप भी इसको बाय मत करना इतना ऊपर जाकर, क्योंकि ये आपको लॉस के अलावा कुछ नहीं देने वाला। इतना ऊपर से बाय करना ठीक नहीं रहता किसी भी स्टॉक को। बाय करो थोड़ा डिप में करो। देखिए डिप में बाय करोगे तो आपको प्रॉफिट मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप इतना ऊपर बाय करोगे तो आपको लॉस के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। चलिए अब कुछ बात करते हैं कुछ सीखने की, ठीक है? कुछ सीखोगे? कुछ सिखाया जाए सर? चलिए सीख रहा आपको। देखिए क्रूड ऑयल ऊपर पहुंच गया 64, सेलिंग प्राइस के मस्त प्राइस में आ गया है अभी। अब यहाँ से सेल आउट होगा, देखो ये लाइन लगी हुई है मेरी, यहाँ से सेल आउट होगा हमारा भी थोड़ी देर में। अब ये 65 को क्रॉस नहीं कर पाएगा क्रूड ऑयल, क्योंकि देखिए डेली टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए डेली टाइम फ्रेम में इस कैंडल के बाद ये रिवर्स नीचे आया, और यहाँ से फिर रिट्रेसमेंट करके ऊपर जा रहा है। तो आप इसको 65 तक कंसीडर नहीं कर सकते हो, तो वो उतना ऊपर इसमें पोटेंशियल है नहीं। वैसे देखा जाए तो ये जो है हमारा क्रूड, यूएस क्रूड, ये तो अप है, और ये यहाँ तक जाने की तैयारी में है। तो इसका चांसेस, लेकिन फ्यूचर का चांसेस मुझे खराब दिख रहे हैं इसमें। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम कुछ पैसा कमाने के बारे में। ओके सर। देखिए चलो बैंक निफ्टी में सिखाते हैं आपको। देखिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। HDFC सिखाता हूँ मैं आपको एक बढ़िया चीज, कि हमें पैसा कैसे बनाना चाहिए। आपने स्कैल्पिंग सुनी है कभी? स्कैल्पिंग क्या होती है? स्कैल्पिंग के बारे में तो सुना ही होगा। कम प्रॉफिट में, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में काम करते हैं और थोड़े से प्रॉफिट के लिए निकल जाते हैं। थोड़े से पॉइंट लेके 10 15 20 पॉइंट, उसी को स्कैल्पिंग कहते हैं। ठीक है सर। अब मैं आपको एक गुरु मंत्र दे रहा हूँ बहुत ज्यादा, जिसमें पैसा आपको हमेशा बनना ही बनना है, लॉस नहीं जाना है। इसमें क्या बनना है सर? पैसा ही बनना ही बनना है। ये चार्ट है मिड कैप का। किसका है सर? ये मिड कैप का चार्ट है। ये मिड कैप निफ्टी है। आपको क्या करना है, जब भी मार्केट ओपन हो,
जब भी मार्केट ओपन हो, इसका मिड कैप का, मिड कैप मार्केट जब भी ओपन हो, आपको इसमें ऐसा ऐसा एक पैटर्न देखना है। ये दिख रहा है आपको, ऐसा कंसोलिडेशन जोन सर देखना है, बाकी लोगों को मार्क म्यूट कर कीजिए लेना ना है। सर, पूरा नॉइज आ रहा है। कंसोलिडेशन जोन आपको मार्क कर लेना है। अब वो भी 3 कैंडल का कंसोलिडेशन होना चाहिए। कितने का सर? 3 कैंडल का कंसोलिडेशन होना चाहिए। ओके सर, है कि नहीं? यहाँ देखिए, इसको छोड़िए, मैक्सिमम 3 कैंडल का कंसोलिडेशन होना चाहिए। मैं देखो ये बॉक्स क्यों बना रहा हूँ, इसकी स्ट्रेटेजी को मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। ये टाइम फ्रेम कितने का है? 15 मिनट का है। ओके, तो आपको टाइम फ्रेम 15 मिनट का रखना है, और आपको इस तरह आपको बॉक्स बना दिए मैंने। अब देखो मैं क्या समझा रहा हूँ, वो समझना चीजों को है। मैं आपको क्या समझाता हूँ, मैक्सिमम 3 कैंडल तो होनी चाहिए मिनिमम। ओके, 3 कैंडल आपकी होनी चाहिए। अब देखो, इतना बहुत है आज के लिए, ठीक है, बाकी हम कल देखेंगे। आवाज बराबर से आ रही है ना सबको? आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? हेलो, आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ठीक है, अब देखिए आपने ना क्या किया है, आप स्क्रीन पे आ जाइए। ओके, आपको इस तरह से ये बॉक्स बना रखे हैं, तो आपको मिड कैप के इस तरह के बॉक्स का इंतजार करना है। मतलब एक सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, कैसे ये है, जैसे ये है, इस तरह के छोटे छोटे कैंडल आपको मिलते रहने चाहिए। ओके सर, इसमें क्या करना है आपको, देखिए बहुत सारे आपको बॉक्स बना लेंगे, ये आप खुद बना लोगे हैं। अब आपको यहाँ पे एक ये इंडिकेटर वाला ऑप्शन है, यहाँ पे लिखना है पीवट, ये रहा पीवट पॉइंट, ऐसे करके इसको लगा देना। अब इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, सेटिंग में जाके, सेटिंग में गए, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसमें सेकंड वाले को आपको रख लेना है, फोर्थ और 3 को हटा देना है, और फिफ्थ वाले को हटा देना है। ओके सर, ठीक है। अब इतना सेटिंग आपको कर लेनी है। ओके, अब ये इसका मतलब क्या है, मैं आपको ये समझाता हूँ, मैं इसमें समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, कि आपको इसमें ये देखना है। अबे बाप रे, ये तो नीचे आ रहा है सत्रह, ऐसा खाएगा क्या? लग तो रहा है खा जाएगा साला। चलो खाने दो इसको ऐसे। हाँ, हम अपना काम करते हैं। देखिए इस तरह, ये जो एस का मतलब है, ये है सपोर्ट। क्या है इसका मतलब? सपोर्ट। वन का मतलब है फर्स्ट सपोर्ट, ये S2 का मतलब है सेकंड सपोर्ट। R1 का मतलब है आपको क्या? R1 का रेजिस्टेंस, मतलब ऊपर का लेवल। R2 का मतलब सेकंड रेजिस्टेंस। यहाँ तक सबको क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा यहाँ तक। ओके, किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या करना है, देखिए ये इस तरह का अगर मार्केट आपको मिलता है, और वह मार्केट एक सपोर्ट के नियर मिलता है S1 के पास, तो आपको जो भी नीचे रेड कैंडल जाए, जैसे ये वाली यहां कहीं आपको कॉल साइड में एंट्री लेनी है। किसमें? कॉल साइड में, हमेशा। बेशक आपका स्टॉप लॉस चला जाए, लेकिन पुट साइड में कभी भी आप मिड कैप में ट्रेड मत करना।
क्लियर है सर मेरी बात? अब देखो क्या, अब हम करते हैं इसकी बैक टेस्टिंग। देखो अब इस S1 के नीचे मार्केट था, अब टारगेट क्या होना चाहिए? S1 से मार्केट निकलेगा तो फर्स्ट रेजिस्टेंस, तो ये रहा फर्स्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, यहां से मार्केट निकला और कहाँ पहुंचा? फर्स्ट पर। अगर यहां से भी निकलेगा तो कहाँ पहुंचेगा? R2 पर, तो यहाँ पहुंचा, पहुंचा। मतलब फर्स्ट टारगेट आपका ये रहा, सेकंड कहाँ है? ये रहा। दोनों टारगेट कंप्लीट हुए, ओके। कंसोलिडेट किया, हमने क्या बोला कि आपको 3 कैंडल मिलनी चाहिए, 1 2 3, और ये ज्यादा बन गई कोई दिक्कत नहीं आपको। 3 कैंडल 4 कैंडल कंफर्मेशन दे देती है कि हाँ मार्केट उधर जाने वाला है। आपने यहां से क्या किया? ओके आपने लिया और आपने फर्स्ट रेजिस्टेंस का वेट किया और ऑलमोस्ट टारगेट के नियर गया। अब ये यहां तक पहुंचने का मतलब है आपके प्रीमियम में 70 से 80 रुपए का चेंजेस होना। और आपको टारगेट कितना रखते हो आप? 30 पॉइंट, क्योंकि इसका लॉट होता है 75 का। कितने का होता है सर? 75 का। ओके है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है सर। अब देखिए यहां से निकला, उसके बाद ये गिर गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपने एंट्री ली होगी कहीं, और आपका स्टॉप लॉस इसमें बहुत ही छोटा बनता है, लगभग 5 से 10 पॉइंट का बनता है बस। क्योंकि ये को इस कैंडल से अगर ये नीचे गया तो ये कहाँ चला जाएगा? फिर नीचे चला जाएगा ये। और हमने क्या कहा है कि पुट में कभी भी आपको एंट्री नहीं लेनी है, हमेशा कॉल में ही खेलना है। किसमें खेलना है? कॉल में। पुट में आपको एंट्री नहीं लेनी है, आपको हमेशा खेलना है किसमें? कॉल में। समझ रहे हो सर? ओके है, आपको हमेशा कॉल में ही खेलना है, कभी भी पुट की तरफ नहीं जाना है। अब देखिए, आपने एक कंसोलिडेशन, यहाँ पे आपका क्या हुआ होगा? स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। कितने पॉइंट का? 5 पॉइंट का, क्योंकि आपने इस कैंडल के लो के नीचे कहीं एंट्री ली होगी, तो बहुत ही छोटा, यहाँ से ये नीचे आई, खत्म से ऐसे गया। अब ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ कंसोलिडेशन किया, 1 2 3 कैंडल का आपने कहीं एंट्री ली होगी यहाँ पर। ओके, तो R1 की तरफ मार्केट को जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आर के R1 यहाँ पे आके हिट हुआ, आपका ऐसा नहीं गया है, लेकिन आपका टारगेट हिट हुआ। अब इसको R2 की तरफ जाना चाहिए। R2 की तरफ गया क्या? नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि यहाँ पे R1 फिर से आ गया था। R1 मतलब रेजिस्टेंस आ गया था। क्या आ गया था? रेजिस्टेंस आ गया था, इसलिए ये गया नहीं ऊपर। ओके सर। अब देखिए यहाँ देखिए, देखिए S1 की तरफ यहाँ कहीं बॉक्स बना, आपने एंट्री ली होगी यहीं कहीं, 1 2 3 कैंडल के इधर ही कहीं आपने यहीं ली होगी ना। आपने एंट्री ली, बहुत ही छोटा सा एसएल लगा होगा 10 15 पॉइंट का बस, और आपको जाना चाहिए R1। पहला टारगेट हिट हुआ, R2 हिट हुआ नहीं। जैसे ही R1 हिट होता है, अपना एसएल ट्रेल करोगे, न कि आप एग्जीक्यूट कर दोगे अपने पोजीशन को, स्क्वायर ऑफ कर दोगे। आपको क्या करना है? स्क्वायर ऑफ नहीं करनी है पोजीशन। करना क्या है आपको? देखिए एक बॉक्स से आपको यहाँ पे बनता दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको 3 कैंडल का। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें कॉल साइड के लिए जाओ, क्योंकि कि ये जो बॉक्स है वो कहाँ बनना चाहिए? S1 या S2 के नियर बनना चाहिए। क्या ये S1 के बना है? नहीं। ये कहाँ पे बना है? R1 और R2 के बीच में बना है। तो क्या ये वैलिड है? नहीं है। क्या है सर? ये वैलिड नहीं है। ठीक है, तो हमें जब भी अच्छा खासा मिलता है, कहां पर? S1 के या S1, देखिए ये है, क्या S1 के पास बनाए कि नहीं बनाए? सपोर्ट के नीचे बनाए। आपने एंट्री देख, R1 हिट हुआ और R2 भी हिट हुआ, मतलब फर्स्ट टारगेट हिट हुआ और सेकंड टारगेट भी हिट हुआ। तो जो हम आपको ट्रेड कराते हैं ना, वो यही सब कराते हैं। यहाँ देखिए सर, कहाँ बना कंसोलिडेशन? R2 के पास। तो हमें पता था कि नीचे मार्केट जाएगा, लेकिन मैंने आपको साफ साफ मना किया है। क्या मना किया है? आप बिल्कुल कितने भी श्योर हो, बट मार्केट को आप हमेशा पॉजिटिव ही देखोगे, नेगेटिव नहीं देखोगे। समझ रहे हो सर? मार्केट को आप हमेशा पॉजिटिव देखोगे, नेगेटिव नहीं देखोगे। ओके है? ओके है। ओके सर। अब देखिए और चेक करते हैं, बैक टेस्ट करते हैं। देखिए ये कहाँ बन रहा है? बीच में बन रहा है, ये कहीं बीच में बन रहा है, लेकिन यहाँ S1 R1 तो नहीं है, R1 ऊपर है, यहाँ S1 ही होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो ये कहाँ है? यहाँ पे P है, मतलब फ्लैट मार्केट है, प्राइस पे ही खड़ा है।
तो यहाँ पे आपने एंट्री ली होगी इन कैंडल्स के बीच में कहीं है, तो आपका क्या हो गया होगा, स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। क्या हिट हुआ, स्टॉप लॉस गया आपका। कोई बात नहीं, हमने स्टॉप लॉस दे दिया। यहाँ देखो S1 नियर, यहाँ पे देखो 3 कैंडल का बना, और इसके बाद आपने यही इन्हीं कैंडलों में एंट्री ली होगी। और तो हमें क्या चाहिए, फर्स्ट टारगेट, जो कि क्या है, ये रहा, यहाँ तक गया। फिर हमें चाहिए R2, R2 कहाँ है, ये रहा, यहाँ भी हिट हुआ। R3 आपको लेना नहीं है, क्योंकि R3 पे मार्केट रुक गया। यहाँ पे मैंने क्या कहा, आप इसमें पुट साइड मत लेना। अगर देखो यहाँ R1 की तरफ बना है, तो आपको कंफर्मेशन मिल रही होगी तो नीचे चला जाएगा, बट आपको एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि आपका, आपको सिर्फ बोला गया है उतना ही आपको करना है। समझ रहे हो सर बात को, आपको उतना बोला गया है उतना ही आपको करना है। अब देखिए सही है सर, इस स्ट्रेटेजी में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसा गया, चलो कोई नहीं, जान दो। 9:25 ऐसा रेट। देखिए हमारे पास कितना सारा माल पड़ा हुआ है, सारा ग्रीन है, कोई भी रेड नहीं है, देख रहे हो, बहुत नीचे नीचे से खरीद रखा है हमने। ऐसा पोर्टफोलियो हो ना तुम्हारा, तो तुम्हारे तो मजे हो जाए, तो तुम्हारा ऐसा होगा नहीं, तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है। चलो ठीक है, अभी और टेस्ट कराएं, लेकिन सबको समझ में आ गया, किसी को कोई सवाल। बताइए सर, किसी का कोई सवाल है उसमें। बोलिए सर, कुछ कोई दिक्कत समस्या परेशानी। चलिए फिर है, आपको आई होप समझ में आया होगा। सूर्यकांत सर आप कुछ बोल रहे हैं क्या। बताइए सर। साला गया नहीं, वापस आ गया ब्रेकआउट करने के बाद भी। ऐसी स्ट्रेटेजी में आप ट्रेड किया करिए, मस्त प्रॉफिट बनता है, स्टॉप लॉस बहुत छोटा जाता है। हमारा देखो स्टॉप लॉस जाने वाला था, इससे पहले ही हम निकल गए, इसलिए हम ना ज्यादा वेट नहीं करते। ट्रेड को देखिए, इंसान तभी प्रॉफिट में रह सकता है जब वो इंसान लॉस लेना सीख जाता है, प्रॉफिट लेना नहीं, लॉस लेना सीख जाता है। अदरवाइज वो कभी लाइफ में ना प्रॉफिट में नहीं रह सकता। हो सकता है देखो मैंने जल्दी अपना ट्रेड कंप्लीट कर दिया है, लेकिन ये यहाँ से फिर दोबारा रिट्रेसमेंट लेके वापस चला जाए, मे बी पॉसिबल। बट देखो क्रूड ऑयल मैं बोला था शॉर्ट होगा, देखो अच्छा खासा 84 से शॉर्ट हो गया। ओके, तो किसी को लेना है तो क्रूड ऑयल का पुट लेना, अब है कॉल मत लेना, दिए भी नहीं वैसे भी। जैसे इसके चांसेस तो वेरी हाई हैं कि ये ऊपर जाए, क्योंकि ये इसका सपोर्ट प्राइस है, ये यहाँ पहुंचेगा, फिर फटाक से पहुंच जाएगा ये 2 मिनट में इधर। बट इस लाइन को तोड़ के सस्टेन कर जाए, ये सस्टेन नहीं किया है, वापस आ गया ये। चलिए इसमें कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है, सिखाया वो समझ में आया ना आपको। आई होप आपको समझ आया होगा सब कुछ। चलिए है, क्लास ऑफ करें फिर। नहीं मर गए गुरु जी, जहाँ पड़ी गई, लॉस करा दिया तुमने मादर वहां। मेरा सिर्फ 110 पे रह गया था। मैंने स्टॉक में 2001 वाला रखा था, मैंने सेल लगाया 2003 से। साला वहां से नहीं 205 पे टारगेट हिट कर गया, 900 का लॉस हो गया। ये तो वही गांडू, तुम्हारी किस्मत ही खराब है, सारी लंड किस्मत है तुम्हारी, हट जाओ, बेकार छोड़े हो तुम। चलिए ठीक है सर, चलते हैं फिर। ठीक है, तुम प्रॉपर नहीं ले पाए तो गांड मराओ फिर।